जो खून देगा उसकी हम खून चूस लेंगे। ये कोई और नहीं बल्कि पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के गार्डों का कहना है। और सिर्फ कहना ही नहीं बल्कि उन्होंने ऐसा किया भी है। पटना में जब एक बेटा अपने पिता को खून देने जाता है, लेकिन खून देने से पहले ही पीएमसीएच में जो गार्ड उपस्थित रहते हैं वो उस बेटे का खून ही चूस लेते हैं। ऐसे में अब कैसे कोई इस पीएमसीएच पे भरोसा करेगा और कैसे कोई यहाँ अपना इलाज कराने जाएगा, क्योंकि यहाँ इलाज कराने परिवार का एक व्यक्ति जाता है, लेकिन जब वो व्यक्ति वापस लौटता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार के कितने व्यक्ति एक मरीज के रूप में वापस आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे जो हम आपको खबर सुनाने जा रहे हैं, जो खबर बताने जा रहे हैं, वो पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में घटी घटना है, जहां एक बेटा अपने पिता को खून देने जाता है और वहां के गार्ड उसका ही खून चूस लेते हैं। अब पूरी खबर हम आपको बताएं उसके पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। पटना के सबसे बड़े अस्पताल के बारे में अगर हम बात करें तो वो पीएमसीएच को माना जाता है। ऐसे में सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि दूर दराज बिहार के कई जिलों से लोग इस पीएमसीएच पर भरोसा करते हैं। यहाँ कुछ भी उनको होता है तो वो ये सोच कर आते हैं कि यहाँ हम अपने परिजन का इलाज कराएं या फिर अपना इलाज कराएं। वो यही सोच कर आते हैं कि यहाँ उनका इलाज होगा, उनको बेहतर सुविधा मिलेगी और उसके बाद वो ठीक होकर अपने घर वापस जा पाएंगे। लेकिन उन मासूम लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये पीएमसीएच के पीछे, इस पीएमसीएच के भीतर जो कांड किए जाते हैं उनसे वो अनजान होते हैं। और यही वजह है कि वो पटना के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर तो सुरक्षित चले जाते हैं, सिर्फ एक आदमी जाता है, लेकिन उसके बाहर कितने आदमी बीमार होकर आएंगे इसकी गारंटी पीएमसीएच के स्टाफ भी नहीं लेते हैं। और जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी भी जान लेने की कोशिश की जाती है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हमारी बिहार सरकार मौन होकर बैठी है। वो ऐसे व्यवस्था पर नजर ही नहीं डालती है क्योंकि उसकी नजर तो कहीं और होती है और वो नजर कहाँ होती है ये आपको भी भले बाती पता है। ऐसे में हम आपको अगर पूरी खबर बताएं तो पूरी खबर पटना के पीएमसीएच अस्पताल में घटी एक घटना को लेकर है, जहां एक बेटा है जिसका नाम राजकुमार है और वो पटना के विक्रमपाली का रहने वाला है। ऐसे में राजकुमार के पिता का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद वो उसी अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ उसके पिता का, जिनका नाम सोब्रन साव है। और सोब्रन साव का जब ऑपरेशन होता है और उसके बाद वो वहां के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुए हैं, यानी कि पटना के पीएमसीएच अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में राजकुमार के पिता सोब्रन साव का इलाज चल रहा होता है। उनका गॉल ब्लैडर का इलाज हुआ होता है, ऑपरेशन हुआ होता है, जिसके बाद वो गंभीर हालत में उस वार्ड में भर्ती हुए रहते हैं जो कि इमरजेंसी वार्ड होता है। ऐसे में जब राजकुमार उनसे मिलने जाता है, डॉक्टर ये उम्मीद जताते हैं कि उनको उनके पिता को खून की जरूरत है वरना उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। ऐसे में राजकुमार वहां अपने पिता को खून देने पहुंचते हैं, लेकिन उस इमरजेंसी वार्ड में जो गेट नंबर 2 पे गार्ड खड़े होते हैं, उनकी इंसानियत को आप कुछ इस तरीके से समझिए कि उनको पता है कि उस पिता को वो बेटा खून देने आया है, उस पिता को उस बेटे की खून की जरूरत है। इसके बावजूद भी अपनी मनमानी करते हुए वो गार्ड उनको पीट पीट कर उसका सर फोड़ देते हैं। जी हाँ, राजकुमार का सर फोड़ दिया जाता है और वजह बस उसका विरोध जताने का है। क्योंकि जब राजकुमार अस्पताल में पहुंचता है इमरजेंसी वार्ड में, उसके पिता भर्ती हुए होते हैं और वो अपनी भाभी यानी कि राजकुमार और उसका भाई जो मुन्ना है, मुन्ना की जो पत्नी है, उसको अपने जो ससुर होते हैं यानी जो सोब्रन साव है उनको खाना पहुंचाना होता है। और यही वजह है कि जब राजकुमार अपनी भाभी को लेकर उस इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उनसे गेट का पास मांगते हैं। और ये सही बात भी है कि बिना पास का अंदर किसी को नहीं
जाने देना चाहिए। जिसके बाद जब राजकुमार ने उस पास को दिखाया, गेट पास को दिखाया कि अब हमें जाने दीजिए, तो वो जो गार्ड वहां खड़े हैं वो मनमानी करते हैं और उनको उसके बाद भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देते हैं, जिसका राजकुमार विरोध जताते हैं। और ऐसे में वहां के जो गार्ड हैं, और एक गार्ड नहीं बल्कि 10 से 15 गार्ड वहां जो मौजूद होते हैं, वो राजकुमार के ऊपर भिड़ जाते हैं और राजकुमार को मार मार के उनका सर फोड़ दिया जाता है। ऐसे में कोई क्या सोचकर इस पीएमसीएच अस्पताल में जाएगा, कैसे वो अपने परिवार वालों का इलाज कराने की सोच रखेगा जब उसमें एक बेटे का पिता अस्पताल में भर्ती होता है, उसको खून की जरूरत होती है, लेकिन खून देने से पहले ही उसके शरीर का एक एक खून का कतरा बहा दिया जाता है, और वो भी बेवजह। ऐसे में ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी जब ऐसे मामले आए हैं तब आवाज उठी है, लेकिन उसके बाद सरकार कुछ नहीं की है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि सिर्फ राजकुमार ही नहीं, बल्कि जब ये घटना घट रही थी उसके बाद जो वहां मीडिया कर्मी पहुंचे थे उन पर भी गार्डों ने हमला किया है। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी अगर हम बात करें अपने ही चैनल की यानी कि जनता जंक्शन की, तो वो भी एक बार इसी पीएमसीएच में यहाँ के पत्रकारों को भगा कर मारा गया था। और वो भी वजह क्या थी आप जानना चाहेंगे। जो भी लोग हमारे साथ अगर नए जुड़े हैं तो उनको हम बता दें कि वजह ये थी कि वहां जो कुव्यवस्था है, कहने को वो पटना का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन जब वहां के कुव्यवस्था को कोई पत्रकार दिखाना चाहता है, लोगों तक पहुंचाना चाहता है, सरकारों को दिखाना चाहता है, ताकि जो लोग भरोसा करके उस पीएमसीएच अस्पताल में आते हैं ताकि उनका इलाज हो सके, उनका जीवन बच सके, तो उस मरीज के साथ किस तरीके से वहां के स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं वो व्यवहार करते हैं, क्या कुछ वहां व्यवस्था है, इस व्यवस्था को दिखाने की जब कोशिश एक पत्रकार करता है तो उसको भगा कर मारा जाता है, उसका सिर फोड़ा जाता है, उसके पैर तोड़े जाते हैं। ऐसे में कल जो बीते दिनों ये घटना घटी है पीएमसीएच अस्पताल में, जहां एक पिता को खून देने पहुंचे बेटे का सर फोड़ दिया जाता है। और जब इस स्टोरी को कवर करने वहां जो मीडिया कर्मी पहुंचते हैं उनके साथ भी ऐसे ही घटना को अंजाम दिया जाता है। इन सब बातों की जानकारी सरकार को होते हुए भी सरकार क्यों कोई कदम नहीं उठाती है? ये हमेशा का मामला है जो सामने आता है और फिर कहीं दब कर मर सा जाता है। और ऐसे में फिर एक बार एक परिजन जब अस्पताल में इलाज के लिए आता है तो उसके साथ साथ उसके परिवार के कई और लोग भी मरीज के रूप में घर वापस लौट कर जाते हैं। ऐसे में जब मुन्ना और राजकुमार यानी कि सोबरन शाह के बेटों ने इस पूरे मामले को लेकर पीर बोहर थाने में शिकायत दर्ज करने के लिए फोन किया, तो वहां के थानेदार का भी कहना था कि आप थाने में आइए और यहाँ पे लिखित अपना शिकायत दर्ज करवाइए। ऐसे में उस बेटे का सर फूटा होता है, दूसरी ओर उसको अपने पिता को खून देना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उससे ये मांग की जाती है कि आपको थाने में आने की जरूरत है। ऐसे में हम सरकार से बस यही पूछना चाहेंगे कि अगर पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का ये हाल है तो कैसे हम मान लें कि आपके बिहार में स्वास्थ्य विभाग के और भी जितने अस्पताल है उसमें जो भी व्यवस्था है वो ठीक ठाक चल रही है, वहां लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हम 100 मामलों की करें तो 100 में से सिर्फ 10 मामले ही मीडिया में आ पाते हैं और लोगों को पता चल पाता है, लेकिन उसके बाद भी उसे दबा दिया जाता है। ऐसे में इस मामले पे अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और साथ ही इस बड़े अस्पताल को लेकर आप क्या कुछ अपनी राय रखते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।